आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए आज जो देखने वाले हैं ये सवाल होगा यानी कि प्रॉब्लम्स उसका। दूसरा प्रॉब्लम देखिए क्या है। फाइंड द Laplace transformation of ft इक्वल टू e टू द पावर at। क्या है देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft का मान कितना दिया है e टू द पावर at। देखिए सॉल्यूशन इसका गिवन ft बराबर क्या दिया है e टू द पावर at। ft बराबर कितना दिया है e टू द पावर at। अब देखिए लगाइए सूत्र। वी नो दैट लाप्लास ऑफ ft क्या हो गया 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। यही होता है ना लाप्लास एफ टी का सूत्र। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर एस टी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। देखिए जहाँ जहाँ एफ टी है वहाँ जो e टू द पावर ए रखिए। लाप्लास ऑफ एफ टी की जगह पर क्या रखेंगे e टू द पावर ए टी। 0 से इंफिनिटी ई पे पावर ई एस टी एफ टी की जगह पर क्या रखेंगे e टू द पावर ए टी। एफ टी की जगह पर e टू द पावर ए टी रखें डी टी पर डी टी लिख दीजिए। लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी। अब देखिए 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, और इधर t कॉमन ले लीजिए। देखिए दोनों में t है, t कॉमन ले लीजिए। नहीं तो पहले जोड़ लीजिए फिर इसके बाद कॉमन। देखिए एक सूत्र पढ़े होंगे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। जब बेस बराबर हो और साइन रहे इंटू का तब जो है पावर जो है एड हो जाता है यानी कि m प्लस n, ठीक है। जब बेस बराबर है 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब बेस बराबर है और पावर जो अलग अलग रहे, पावर अलग अलग रहे और इंटू में रहे यदि बेस तो वो उसका पावर जो है जुड़ जाता है एक द्वारा m प्लस n। यहाँ जोड़ दीजिए e टू द पावर माइनस एस टी प्लस e टू द पावर ए टी डी टी, ठीक। लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी 0 से इंफिनिटी। इधर से जो है t कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस भी कॉमन लेते हैं, ऐसा आ जाएगा अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ए टी डी टी। देखिए टी को कॉमन ले लिए, ये पूरा जो फंक्शन हो गया एक्स का टी का वेरिएबल है, ठीक। ये देखिए माइनस कॉमन लिए माइनस इसे गुणा कीजिए माइनस एस प्लस माइनस माइनस और टी से गुणा कीजिएगा एस टी आ गया माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई टी ए टी आ गया, ठीक है। लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी बराबर, अब इसका इंटीग्रेशन तो जानवे करते हैं क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन कीजिए इंटीग्रेशन कीजिए क्या हो जाएगा e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x से होता है, ये पूरा x हो गया माइनस ए टी और जो t का कोफिशिएंट होता है, जो t का कोफिशिएंट है उसे भाग दिया जाता है यानी कि यह जो है इसे भाग दीजिए s माइनस ए से। लिमिट कौन सा है 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। देखिए लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी बराबर, इस माइनस को हटाने के लिए बोले थे ना साइन क्या करना पड़ता है, माइनस को हटाने के लिए लिमिट को चेंज किया जाता है, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट को चेंज कीजिए e टू द पावर माइनस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए, ठीक। इसको रहने दीजिए, अभी माइनस खत्म हो गया बाहर का तो क्या हो जाएगा लिमिट
इन्फिनिटी टू जीरो, इन्फिनिटी टू जीरो, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी का लाप्लास करेंगे। देखिए यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, 1/s-a बच गया क्या, e टू द पावर s-a, कहाँ से, इन्फिनिटी से जीरो, e टू द पावर ए टी। अब देखिए क्या करेंगे, इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट आएगा, पढ़े होंगे, बताए थे पहले भी सूत्र, एट दो माइनस करके क्या आ जाएगा, इन माइनस को खत्म करेंगे, उसको बटे में दे देंगे, बटे में, ठीक, हटा देते हैं, 1/s-a, इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या बटे में करना है, 1/e⁻s-a। अब लिमिट का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा e⁻at 1/s-a। देखिए टी को कहाँ छोड़ दिए, टी आएगा, अब देखिए e टू द पावर जीरो, e टू द पावर e पे पावर जीरो रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e पे पावर जीरो माइनस e टू द पावर इन्फिनिटी रखिएगा, ठीक, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी बराबर 1/s-a। e टू द पावर जीरो का मान क्या होता है, किसी पर पावर जीरो रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, जैसे कि e टू द पावर जीरो का मान 1 आएगा, ठीक, उसी तरह e टू द पावर जीरो का मान 1/1 माइनस किसी पे इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी आएगा, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी 1/s-a। देखिए 1 से 1 आ गया, इन्फिनिटी से किसी भाग देते क्या आएगा, जीरो आएगा, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी 1/s-a, एस ग्रेटर देन, ये एस का मान जो आएगा हमेशा ए से बड़ा आएगा, नोट करिए अब, नोट कीजिए, एक बार फिर समझाएंगे। देखिए क्या लिखे थे, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बराबर e टू द पावर ए टी, ठीक है, लिखे है ना। इसके बाद देखिए क्या किए, गिवन एफ टी इक्वल टू e टू द पावर ए टी दिया हुआ है, ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे, पढ़े होंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी टू द पावर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर एस टी एफ टी और डी टी, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी, जहाँ जहाँ एफ टी है उसके जगह पर e टू द पावर ए टी रख दिए, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, जहाँ एफ टी है उसके जगह पर e टू द पावर ए टी और डी टी, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर m। अब पढ़े होंगे सूत्र कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, यानी कि जब बेस बराबर रहे और गुना में रहे तो पावर जो है ऐड हो जाता है, क्या, पावर जुट जाता है, पावर को जोड़ दिए, डी टी लिख दिए, e टू द पावर ए टी, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी बराबर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस, अब देखिए क्या किया, माइनस कॉमन कर लिए और t भी कॉमन आ जाएगा, t इधर कॉमन लीजिए, ठीक, s-a, देखिए माइनस s माइनस प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई टी, कितना जाएगा, एस टी आ गया, माइनस माइनस प्लस और ए मल्टीप्लाई टी ए टी, ठीक है। अब देखिए क्या किया, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी बराबर e टू द पावर, देखिए अब बोले अब इंटीग्रेशन इसका किए, इंटीग्रेशन किए तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x आ गया, और जो t का कोएफिशिएंट उससे भाग दिया जाता है, तो t का कोएफिशिएंट क्या है, यह है माइनस s माइनस a, इसे भाग दे दिए 0 से इन्फिनिटी। अब बताए थे कि इस माइनस को खत्म करने के लिए हमको जो है लिमिट को चेंज करना पड़ता है, जो पहले था 0 से इन्फिनिटी, अब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू 0, कुछ नहीं किए, अब देखिए यह कांस्टेंट है,
कांस्टेंट टर्म को क्या किए, बाहर किए, बाहर करने के बाद बच गया e टू पावर माइनस एस माइनस ए इंफिनिटी टू जीरो, लाप्लास ऑफ e टू पावर ए टी, एस माइनस ए का कांस्टेंट था बाहर किए। अब इस माइनस को खत्म करने क्या क्या पढ़े थे, सूत्र पढ़े होंगे कि e टू पावर माइनस एन का माइनस पावर में माइनस खत्म करने के लिए इसको बटे में लाया जाता है, बटे में लाया जाता है, बटे में ला दिए, पावर खत्म हो गया, माइनस खत्म हो गया, e टू पावर ए टी 1 बाय एस माइनस है। अब देखिए जहाँ जहाँ टी है उसके जगह पर क्या रखेंगे, टी के जगह पर क्या रखेंगे, जीरो रखें, तो इस टी से किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि e टू पावर जीरो, और माइनस इन्फिनिटी रखिएगा टी जगह पर, किसी पर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, घटाइए, वह जो इन्फिनिटी ही आएगा, तो e टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी e टू पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी आता है, लाप्लास ऑफ e टू पावर ए टी एस माइनस ए, इसका 1 हो गया, इन्फिनिटी से किसी में भाग दीजिएगा, जीरो आएगा, लाप्लास ऑफ e टू पावर ए एस माइनस ए, वेयर एस ग्रेटर देन एस का मान जो है हमेशा ए से बड़ा आएगा। वहाँ पढ़े थे कन्वर्ज फॉर सम वैल्यूज ऑफ एस, एस के कुछ ही मानों पर वह कन्वर्ज करेगा, इनको नोट कीजिए। अब देखिए दूसरा थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या ऐसे भी पूरा पूछा जाता है कि प्रूव दैट लाप्लास ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t इक्वल टू a1 लाप्लास f1t प्लस a2 लाप्लास f2t। इस थ्योरम में देखिए कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या है हम सब जानते हैं, वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर क्या आता है, जीरो से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एच टी एफ टी और डी टी, यह आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, लाप्लास ऑफ एफ टी का सूत्र होता है, ठीक। अब ये क्या करेंगे, एफ टी के जगह पर क्या है, a1 अपॉन टी प्लस a2 अप टू टी, है ना। अब पुट जो है एफ टी के जगह पर क्या था, यही था ना, a1 f1 टी प्लस a2 अप टू टी, एफ टी की जगह पर, ठीक। अब निकालना किसका है, लाप्लास, इसी का लाप्लास निकालना है, इसमें लाप्लास लगा दीजिए 9, लाप्लास ऑफ किसका निकाल लेंगे, इसका ना, एफ टी देखिए लाप्लास हमको क्या निकालना है, लाप्लास ऑफ इसका निकालना है, a1 अपॉन टी प्लस a2 अप टू टी, इसका लाप्लास निकालना है, तो इसके आगे जो है सिर्फ लाप्लास लगा दीजिए, और एफ टी की जगह पर क्या रखेंगे, इसको पुट कर दीजिए, a1 f1 टी प्लस a2 f2 टी, कहाँ से, ठीक, इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एच टी, इसके एफ टी की जगह पर क्या रख दीजिएगा, एफ टी की जगह पर क्या रखिएगा, इसको रखिएगा a1 अपॉन टी, इस मान को एफ टी के ऊपर रखिए, ब्रैकेट दे दीजिए a1 f1 टी प्लस a2 f2 टी और dt, लाप्लास a1 f1 टी प्लस a2 f2 टी, जीरो से इंफिनिटी e टू पावर माइनस एच टी, और देखिए अब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर देते हैं, a1 f1 टी इसके साथ आ गया प्लस, अब इंटीग्रेशन को इसके साथ भी कीजिए, dt भी आएगा, देखिए इसको अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन में पड़ेगा ना, जैसे रहता था इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx, तो क्या करते थे sin x dx, इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी, प्लस बीच में प्लस इंटीग्रेशन cos x dx, उसी तरह जो है इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो एक बार गुणा कर लीजिए फिर तोड़िए, ठीक है, बीच में प्लस दे दीजिए, अब इसको जो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस एच टी a2
F2 dt और dt। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग कर दीजिए। लैप्लस ऑफ a1 f1 t प्लस a2 f2 t बराबर 0 से इन्फिनिटी। पहले इसको इस टर्म में रखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी a1 f1 t। अभी इंटीग्रेशन को इसके साथ लीजिए और dt प्लस 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, इसको लीजिए a2 f2 t और dt। ठीक, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहले लिखिए तो ऊपर मिटाना पड़ेगा, इधर जो है ना नोट कीजिए इसको। अब इसको मिलाते हैं ऊपर में। देखिए क्या है, लैप्लास ये है, लैप्लास ऑफ a1 f1 t प्लस a2 f2 t। इंटीग्रेशन कीजिए, ये कांस्टेंट है a1 कांस्टेंट है, इसमें a1 बाहर कीजिए, इसमें a2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए। देखिए क्या करेंगे, a1 बाहर करेंगे क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी f1 और t प्लस इसमें a2 बार करेंगे, इससे क्या बार करेंगे, a2 बार करेंगे, a2 को बार कीजिए। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी और f2 t इंटू dt। इसमें छूट गया है, इसमें dt दीजिए, तब बीच में प्लस। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग करते हैं, क्या था, लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी का क्या होता था, लैप्लास ऑफ एफ टी होता था, लैप्लास ऑफ a1 f1 t प्लस a2 f2 t a1। देखिए इसका मतलब क्या होता था, यह 1 नहीं रहने के कारण सूत्र क्या होता था, लैप्लास ऑफ एफ टी का सूत्र, यह लैप्लास ऑफ एफ टी का सूत्र होता था। तो यहाँ a1 है, इस जगह भी a1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत, इसमें भी वही कीजिए, a2 बार किए लैप्लास, ये किसका लैप्लास होता है, लैप्लास ऑफ एफ टी का। एफ की जगह पर क्या है, f2 है, तो f2 धर दीजिए, f2 t, यही तो हमको चाहिए, आ गया। लैप्लास इसी का चाहिए, लैप्लास a1 f1 t प्लस a2 f2 t बराबर a1 लैप्लास f1 t प्लस a2 लैप्लास f2 t। नोट कीजिए, मतलब इसका मतलब क्या पढ़े कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नोट कीजिए।